हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के बारे में। दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने टोटल इस वीडियो में 40 प्रश्न उत्तर को ऐड किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा पहला सवाल है, केन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों, केन्हेरी की गुफाएं आपका मुंबई में स्थित हैं। ठीक, कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। और दोस्तों, मुंबई आपका महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका राज्य है दोस्तों, राज्य है महाराष्ट्र। और दोस्तों, निर्माण करता है बौद्ध। ठीक, बौद्ध के द्वारा केन्हेरी की गुफाएं जो है निर्माण हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं भी आपका दोस्तों मुंबई में है। ठीक, मुंबई में है। और दोस्तों, मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है। ठीक, और दोस्तों, एलिफेंटा की जो निर्माण करता थे उनका नाम था, वो मतलब राष्ट्रकूट के द्वारा जो है मतलब निर्माण किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या है, अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों, आप सब कितने लोग तो पढ़े होंगे अजंता की गुफाएं गुफाएं के बारे में, लेकिन जो नहीं जानते हैं, चलिए ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ। अजंता की गुफाएं जो है दोस्तों औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। ठीक, और दोस्तों, औरंगाबाद भी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक, और दोस्तों, गुप्त शासक द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक, गुप्त शासक द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों, एलोरा की गुफाएं भी आपका औरंगाबाद में है। ठीक, और ये दोस्तों, इसको जो है बौद्ध बौद्ध के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक, बौद्धों के समय इसको निर्मित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पे बुद्ध भगवान का भी मूर्ति बना हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर आपका खजुराहो में स्थित है। और दोस्तों, खजुराहो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक, याद रखिएगा। और दोस्तों, जो इसके निर्माण करता थे वह थे चंदेल राजा ने। ठीक, चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, मदन महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मदन महल आपका जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। और दोस्तों, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों, जो निर्माण करता है वो थे राजा मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, राजा मदन शाह। ठीक, राजा मदन शाह अपने नाम के से जो है इस महल को बनवाए थे, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मृगनयनी आपका ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और दोस्तों, ग्वालियर आपका है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक, और दोस्तों, इसको निर्माण कराने वाले हैं राजा मान सिंह तोमर। ठीक, कौन है? राजा मान सिंह तोमर द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, धार का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, धार का किला आपका धार में है। ठीक, और दोस्तों, ये राज्य है क्या? मध्य प्रदेश में जो है धार है। ठीक, और दोस्तों, निर्माण करता थे मोहम्मद तुगलक। ठीक, मोहम्मद तुगलक के समय धार का किला, सॉरी थोड़ा जमाया आ गया था। तो दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के समय जो है धार का किला जो है बनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, गोलकुंडा का किला आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। और दोस्तों, हैदराबाद का राजधानी आपका, ठीक, राज्य है आपका तेलंगाना। और दोस्तों, गोलकुंडा का जो निर्माण करवाए थे वो थे कुतुब शाही। ठीक, कौन थे? कुतुब शाही द्वारा यह किला निर्माण हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, कोचीन का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, कोचीन का किला आपका केरल में है। ठीक, केरल में स्थित है। और इसको पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या है, विजय स्तंभ सॉरी विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान में है। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दोस्तों निर्माणकर्ता कौन थे? महाराजा कुंभा। ठीक, महाराजा कुंभा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे। दोस्तों इतिहास में काफी बार क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों इसमें 9 मंजिल, ठीक 9 मंजिल है। इसकी ऊंचाई करीब आपका 37.19 मीटर है। ठीक, याद रखिएगा कितना है? 37.19 ठीक मीटर है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुतुब मीनार के बारे में हर किसी को पता होगा। ठीक, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। और दोस्तों निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों कुतुब मीनार की ऊंचाई करीब 72.5 मीटर है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है। ठीक, अजमेर में बनाया गया था। और दोस्तों अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक, और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। ठीक, दोस्तों ये सब आपको 7-8 में 5 की पाठ में इसका मतलब उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हौज खास कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हौज खास आपका दिल्ली में स्थित है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, तुगलकाबाद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों तुगलकाबाद आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक, जो कि इसके निर्माण करता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर सागर कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो दोस्तों किशोर सागर आपका कोटा में है। ठीक, तो ये कोटा आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों किशोर सागर का जो निर्माण करवाए थे वो थे राजकुमार धीरदेह। ठीक, कौन थे? राजकुमार धीरदेह, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अन्ना सागर झील आपका अजमेर में है। ठीक, और अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों निर्माण करता थे अन्ना जी चौहान। ठीक, अन्ना जी चौहान, जो कि इन्हीं की देखरेख में अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया था। ठीक, याद रखिएगा। दोस्तों अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है। ठीक, एक लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है, याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरोज शाह कोटला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में स्थित है, जो कि इसका निर्माण करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, बूंदी का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बूंदी का किला आपका राजस्थान में है, जो कि इसके निर्माण करता है राजा राजनगर सिंह। ठीक, राजनगर या राजानगर भी कह सकते हैं इनको। ठीक, राजानगर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, हिलती मीनारें कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों हिलती मीनारें आपका अहमदाबाद में है। और दोस्तों अहमदाबाद आपका है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पिछोला झील आपका उदयपुर में है। ठीक, उदयपुर में स्थित है, जो कि उदयपुर आपका राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, काकरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काकरिया झील आपका अहमदाबाद में ये भी है। ठीक, अहमदाबाद में है, जो कि इसका राज्य है गुजरात। और इसको बनाने वाले थे सुल्तान कुतुबुद्दीन। ठीक, सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है,
दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दरगाह अजमेर शरीफ आपका अजमेर में स्थित है और अजमेर आपका दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों दरगाह अजमेर शरीफ का किसका है? तो दोस्तों सुल्तान गयासुद्दीन का, ठीक, सुल्तान गयासुद्दीन का अजमेर शरीफ, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? मेहरतगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मेहरतगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जोधपुर आपका दोस्तों राजस्थान में है। और दोस्तों निर्माण करता है यहाँ के राव जोधा जी, ठीक, जो कि 1459 में इसका निर्माण करवाए थे, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? गगरून का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गगरून का किला आपका झालावाड़ में स्थित है। और दोस्तों झालावाड़ आपका राजस्थान में है। और दोस्तों इसके निर्माण करता है झालावाड़ स्टेट, ठीक, झालावाड़ स्टेट जो है के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मूसी रानी की छतरी आपका अलवर में स्थित है और अलवर आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों निर्माणकर्ता का क्या नाम है? तो दोस्तों महाराजा विनय सिंह, ठीक, महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है फतेह सागर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों फतेह सागर आपका उदयपुर में स्थित है, ठीक, और दोस्तों उदयपुर आपका राजस्थान में है। तो दोस्तों निर्माण करता है महाफतेह विनय सिंह, ठीक, महाफतेह विनय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है दोस्तों जयसमंद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जयसमंद आपका उदयपुर में स्थित है, जो कि उदयपुर आपका राजस्थान में है। और दोस्तों इसको निर्माण कराने वाले हैं महाराणा जय सिंह, ठीक, महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया है। अब हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डीग महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डीग महल आपका राजस्थान में है, ठीक। और दोस्तों इसको निर्माण कराने वाले हैं राजा बदन सिंह, ठीक, कौन है? राजा बदन सिंह। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? सहेलियों की बड़ी बड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सहेलियों की बड़ी आपका उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों उदयपुर आपका राजस्थान में है, ठीक। और दोस्तों निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? रानी की बड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रानी की बड़ी आपका बूंदी में स्थित है, ठीक। और रानी की बड़ी जो है आपका दोस्तों सॉरी बूंदी जो है आपका दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और दोस्तों अगर निर्माणकर्ता की बात करें तो रानी नाथवती, ठीक, रानी नाथवती के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों छत्र महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों छत्र महल हमारा बूंदी फोर्ट में स्थित है, क्योंकि बूंदी फोर्ट आपका राजस्थान में है, ठीक। और दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो रानी छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जूनागढ़ किला आपका बीकानेर में स्थित है, जो कि बीकानेर आपका राजस्थान में है। और दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कानपुर महल आपका धौलपुर में स्थित है, जो कि धौलपुर आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दोस्तों इसको मतलब निर्माण कराने वाले हैं शाहजहां, ठीक, शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक, शाहजहां ने। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? अनिरुद्ध का महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अनिरुद्ध का महल आपका बूंदी फोर्ट में स्थित है। और दोस्तों बूंदी फोर्ट आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो वो है राजा अनिरुद्ध सिंह, ठीक, राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जंतर मंतर आपका जयपुर में स्थित है, ठीक, और जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसके बारे में कुछ थोड़ा फैक्ट है, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण जो है जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में भी
किया गया था। ठीक, तो दोस्तों उदय जयपुर के साथ साथ आपका दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी एवं मथुरा में भी किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में। और दोस्तों जयपुर आपका राजस्थान में है। अब दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? जगमोहन महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जगमोहन महल आपका कोटा में है। ठीक, और कोटा दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों इसके निर्माण करता है राजकुमार ब्रज कुमार। ठीक, जो कि 1732 से 1802 तक यह बनकर तैयार हो गया था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? मतलब सॉरी दोस्तों 1732 से 1802 तक ये बनकर तैयार हुआ था। और जो राजकुमार ब्रजकुमार हैं ये दो भाई थे। ठीक, इन्हीं के द्वारा जो है जगमोहन महल का निर्माण करवाया गया था 1732 में भी और 1802। ठीक, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? भरतपुर का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर का किला आपका भरतपुर में स्थित है। और दोस्तों भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो राजा सूरजमल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये सवाल काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। और दोस्तों हवा महल आपका जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। और दोस्तों जयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों निर्माणकर्ता की बात करें तो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक, दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है हवा महल। और दोस्तों आपको कभी छुट्टी मिले, अगर आप कभी टूर पे जाए तो जयपुर जरूर जाएं। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके हमें सपोर्ट करें। बाकी आपके मन में क्या राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।